दोस्तों, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो हो सकता है कि आपको आने वाली 19वीं किस्त या फिर अगली किस्त का पैसा ना मिले। जी हाँ, क्योंकि सरकार ने एक कंडीशन रखी हुई है जिसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। और कंडीशन में आप ये मत समझिएगा कि जो पुरानी बातें चल रही हैं कि ई-केवाईसी हो गया, एनपीसीआई लिंक हो गया, लैंड सीडिंग हो गया, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसकी तो बात ही मैं नहीं करने वाला हूँ। इसके अलावा एक बड़ी कंडीशन रखी गई है जिसको कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि आपको आने वाली किस्त ना मिले। सरकार ने अभी फार्मर रजिस्ट्री का पोर्टल ओपन कर दिया है और अब आपको अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा, तभी आपको पीएम किसान की अगली किस्त मिलेगी। आपको कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि आपका एक कार्ड बनेगा जो आपका जमीन का कार्ड होगा, यानी कि आपकी जो खेती होती है, खेती वाली जमीन होती है, उसका एक कार्ड रहेगा जिसे कि भू आधार भी कह सकते हैं या फिर फार्मर कार्ड बोलते हैं, किसान कार्ड बोलते हैं। तो वो आपको बनवाना पड़ेगा, अनिवार्य रूप से बनवाना पड़ेगा और उसमें आपकी ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड डिजिटली रहेगा। और ये कार्ड अगर आप नहीं बनवाते हैं तो हो सकता है कि आपको आने वाली 19वीं किस्त ना मिले। हालांकि ये कार्ड कई राज्यों में बनना शुरू हो गया है, किंतु एक राज्य सरकार की तरफ से ऑफिशियली बोल दिया गया है कि अगर आप कार्ड नहीं बनवाते हैं तो आपका 19वीं किस्त का पैसा रुक सकता है। और उसकी डेडलाइन भी जारी कर दी गई है कि किस तारीख तक आपको बनवाना अनिवार्य है। तो कौन से राज्य में ये नियम है और क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, उसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको परेशानी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, किसान कार्ड जो आपका बनेगा उसके उद्देश्य ये है सरकार का कि आपकी जो भी ज़मीन होगी उसको एक जगह पर रखा जाए, एक पोर्टल में रखा जाए और कार्ड के माध्यम से उसको व्यवस्थित कर दिया जाए, ताकि अगर आप कोई भी खरीद बिक्री करते हैं या फिर कोई सरकारी योजना का लाभ मिलता है तो उसके लिए आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही बार आपको कार्ड का नंबर देना रहेगा। और उसके बाद में आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है अपनी ज़मीन की डिटेल देने की, तो वहाँ पर आप सिर्फ किसान कार्ड के माध्यम से ही अपना सारा काम कर सकते हैं। और अगर सरकार भी किसानों को कोई भी बेनिफिट देना चाहती है तो उसके लिए बार बार डॉक्यूमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सरकार के रिकॉर्ड में आ जाता है, अगर ये कार्ड जब बन जाएगा तो वो डिजिटली रिकॉर्ड में आ जाएगा और उसके बाद सरकार जिसको जो भी लाभ देना चाहेगी तो वो बहुत आसानी से डीबीटी के माध्यम से दे सकती है। बार बार आपसे डॉक्यूमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे खाद हो गया, बीज हो गया, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें सरकार करती रहती है किसानों के लिए। तो इस कार्ड के माध्यम से आपको ये सारी सुविधाएं भी आसानी से मिल पाएंगी। और साथ में ये भी कहा गया है कि आपका जो पीएम किसान का पैसा आता है उसको लेने के लिए भी ये कार्ड बनवाना ज़रूरी रहेगा। अगर आप ये कार्ड नहीं बनवाते हैं तो फिर हो सकता है कि आपका पैसा रुक जाए। अब बात करते हैं कि ये कार्ड बनेगा कैसे। तो देखिए, ये कार्ड बनवाने के लिए अभी मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार ने ऑफिशियली बोल दिया है और ये 18 नवंबर से लागू हो गया है। 18 नवंबर से लेके और 31 दिसंबर तक के बीच में आपको ये कार्ड अनिवार्य रूप से बनवा लेना है। आपका जो कार्ड है ये फार्मर रजिस्ट्री के पोर्टल से बनेगा और इसको बनवाने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी व्यवस्था सरकार खुद ही कर रही है और संभवतः आपके जो नज़दीकी ग्राम पंचायत होगी, यानी आपकी जो ग्राम पंचायत लगती है, वहाँ पर कैंप लगाया जाएगा। हालांकि ऐसा अभी जानकारी में आया हुआ है, बाकी प्रैक्टिकल में रियल में कितना होता है वो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बट अभी तक मुझे जो जानकारी मिल पाई है उसके हिसाब से यूपी में ये व्यवस्था लागू हो गई है और वहाँ पर आपको आपके ग्राम पंचायत में कैंप लगेगा और उस कैंप में जाके आपको अपना किसान कार्ड जरूर बनवा लेना है। और ये कैंप 18 नवंबर से लेके और 31 दिसंबर तक के बीच में लगेगा कभी भी। तो जैसे ही आपके वहाँ कैंप लगता है तो आपको इस कार्ड को जरूर बनवा लेना है। अब बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका आधार कार्ड रहेगा, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा और आपका जो खेती के पेपर्स होते हैं, यानी जो खतौनी होती है वो, ये 3 चीज़ें लगेंगी। इन्हीं 3 चीज़ों के माध्यम से आपका किसान कार्ड ईजिली बन जाएगा। आपके पास में जितनी भी ज़मीन है उसके पेपर्स आपको ले जाने पड़ेंगे, यानी कि एक खतौनी है या फिर एक से ज़्यादा नंबर्स हैं तो जितना भी है वो सभी आपको लेके जाना है। आधार नंबर और मोबाइल नंबर। आप अपने कैंप में जाएंगे तो वहाँ पर इजीली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका कार्ड बन जाएगा। और इन केस अगर नहीं भी बन पाता है तो भी उसका ऑप्शन है, आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। जी हाँ, आप सीएससी के माध्यम से बनवा सकते हैं या फिर उसका पोर्टल भी ओपन हो गया है, आप ऑनलाइन खुद से भी इस कार्ड को बना सकते हैं, इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हालांकि ऑनलाइन जो सभी के लिए है वो अभी सभी राज्यों में नहीं उपलब्ध है, कुछ राज्यों में इसका पोर्टल अवेलेबल हो गया है।
तो जितना संभव होगा जिन राज्यों का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आप उस राज्य में रहते हैं तो खुद से भी बना सकते हैं। बट आप कोशिश यही करिएगा कि कैंप ज़रूर लगेगा और जैसे ही कैंप लगता है तो आप वहाँ पर बनवा लें, या फिर आप सीएससी पर भी बनवा सकते हैं। चलिए मैं आपको पोर्टल का इंटरफेस दिखा देता हूँ, अगर आप खुद से भी बनाना चाहें तो उस तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये पोर्टल है और यहीं से आपका किसान कार्ड बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप खुद से बनाना चाहेंगे तो उसके लिए देखिए एक ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए इधर ऑफिशियल लिखा हुआ है। ऑफिशियल का मतलब होता है कि अगर जो सरकारी अधिकारी लोग होते हैं वो लोग जब बनाएंगे कैंप में तो वो ऑफिशियल के माध्यम से लॉगिन करेंगे। अगर आप फार्मर हैं, किसान हैं, तो आपको इस पर सिलेक्ट कर लेना है, फार्मर पर। देखिए इस पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। पर अगर आप इस पोर्टल पर पहली बार आते हैं तो देखिए नीचे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट, ये देख सकते हैं। यहाँ से आपको पहले आपका ना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर जो है आपको लॉगिन करके फिर उस फॉर्म को सबमिट करना रहेगा और फिर आपका किसान कार्ड बनेगा। देखिए इस पर क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू यूज़र, तो यहाँ पर देखिए ओपन हो गया है फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर आपसे आधार नंबर मांगा जा रहा है, आधार नंबर आपको डालना है। उसके बाद देखिए नीचे जो है सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये देख सकते हैं अभी हाईलाइट नहीं है। इसमें जब आप आधार नंबर डालेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपकी आधार की ई-केवाईसी होगी, वहाँ पर आपसे पासवर्ड बनाने का ऑप्शन दिया जाएगा, ओटीपी डालना पड़ेगा। सारा प्रोसेस करके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी कि अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद फिर वापस से आपको पोर्टल पर आना है, यहाँ पर होम पेज पर, और यहाँ से आपको फिर लॉगिन करना रहेगा। तो लॉगिन करने के लिए आप जिस भी नंबर से रजिस्टर करेंगे वो नंबर डालेंगे, उसके बाद में पासवर्ड डालेंगे या फिर ओटीपी जिस माध्यम से चाहें, और कैप्चा डाल के फिर आप जो है लॉगिन कर पाएंगे। और लॉगिन करने के बाद फिर वहाँ पर आगे फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप कार्ड बना सकते हैं। बट अभी मैं कार्ड बना के आपको नहीं दिखाऊंगा, मैंने शॉर्ट में आपको प्रोसेस बता दिया है। बाकी कैसे कार्ड बनेगा उसका वीडियो मैं आपको आगे दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है जिसका मैं कार्ड बनाऊं, तो इसलिए मैं अभी आपको कार्ड बना के नहीं दिखा सकता। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं बहुत ईजिली कि पूरा प्रोसेस कैसे रहेगा। तो इस प्रकार से आपको अपना किसान कार्ड ज़रूर बनवा लेना है। और ख़ासकर अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो 19वीं किस्त के रोकने वाली बात है ये फ़िलहाल में यूपी सरकार की तरफ से ही निकल के आ रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके लिए ये कार्ड बनवाना बेहद आवश्यक है। और इसकी जो डेट मैंने आपको अभी बताई है 18 नवंबर से लेके और 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर के पहले आपको ये कार्ड बनवा लेना है। आपके आसपास में कैंप लगेगा और वहाँ पर जाके बहुत आसानी से आप बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पीएम किसान की 19वीं किस्त मिलेगी कब। तो देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया है कि जो अभी सरकार की तरफ से बोला गया है कि 31 दिसंबर तक आपको अपना कार्ड ये बनवा लेना है किसान कार्ड, वरना आपकी 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। तो मतलब कि आपकी दिसंबर के बाद में ही किस्त मिलेगी, क्योंकि दिसंबर तक के लिए तो आपको ये बताया गया है कि आपको कार्ड बनवाना है, और उसके बाद में फिर जनवरी फरवरी के बीच में आपको कभी भी किस्त मिल सकती है। उम्मीद है कि फरवरी में ही मिलेगी, जनवरी में तो मुश्किल है, फरवरी में आपको 19वीं किस्त मिल सकती है। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।